हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक राज जैन आज फिर आप सबके सामने रूबरू हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया था कि 21 जून 2020 को आ रहा है सूर्य ग्रहण। हमने उसके बारे में अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सी बातें की थी। इसका क्या इफेक्ट होगा, ये कितनी ड्यूरेशन के बाद आ रहा है। जैसा कि हमने कहा 26 दिसंबर 2019 को जो ग्रहण आया था 6 ग्रहों के साथ। पर दोस्तों, आज जो ग्रहण अब 21 जून को आ रहा है, 21 जून संडे 2020, इस दिन 6 ग्रह वक्री हैं। राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में रहते हैं। और बाकी जो 4 ग्रह वक्री हैं, बुध, गुरु जुपिटर, शुक्र मतलब वीनस और शनि सैटर्न। जब ये 6 ग्रह वक्री होंगे और सूर्य ग्रहण होगा, एंड 21 जून इज द डे व्हेन सन इज एट मेडिटेरियन। जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है, इक्विलेटरल, सबसे बड़ा दिन साल का, वो एक खास इंपॉर्टेंट दिन है, इसीलिए शायद उस दिन योग दिवस किया गया। तो दोस्तों, उस सूर्य ग्रहण पे क्या इफेक्ट होंगे, उसके लिए हमें प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, सबसे पहले हम आज उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण शुरू होगा, मैं आपको टाइम एग्जैक्ट अगर बताऊं, सूर्य ग्रहण शुरू होगा, हम ये दिल्ली के टाइम्स बता रहे हैं, 2-2, 3-3 मिनट का हर स्टेट के हिसाब से आप टाइम अपना पंचांग से या आप अपने मोबाइल ऐप से देख सकते हैं। 10:19 से शुरू होगा, सुबह 10:19 से शुरू होगा और आपका करीबन 2:30 बजे तक, 2:30 दोपहर के 2:30 PM तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मौका है। इसको चाहें तो आप अवसर में बदल सकते हैं और चाहें तो आप इसको नेगेटिव इफेक्ट गेन करेंगे। दोस्तों, इसका नेगेटिव इफेक्ट गेन ना करें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज हम राशि पर भी बात करेंगे क्योंकि आज जरूरी हो जाता है राशि पर बातें करना। दोस्तों, ये 3 तरह से हम फल मानते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत इसकी स्टडी की और उसको कंसाइज्ड, प्रिसाइज्ड वे में मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जिनके लिए ये ग्रहण अच्छा है, श्रेष्ठ है, जिनको अच्छा फल मिलेगा, दोस्तों, वो राशियां हैं मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ। ये वो राशियां हैं जिनके लिए नेस्ट है, खराब है। मिथुन बहुत ज्यादा खराब है, वृश्चिक बहुत ज्यादा खराब है। सर्वाधिक पीड़ित जो राशियां होंगी वो मिथुन और वृश्चिक होंगी, क्योंकि मिथुन के लग्न में यह ग्रहण होने जा रहा है और वृश्चिक के अष्टम भाव में ग्रहण होने जा रहा है, जो मृत्यु स्थान है। और दोस्तों, जिनके लिए अच्छा है वो राशि सुन लीजिए, मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन। इन राशियों के लिए श्रेष्ठ साबित होगा, अच्छा फल देगा। जिनके लिए सम रहेगा, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा, वृष, तुला और धन। मैं रिपीट कर देता हूं, अच्छा किन किन के लिए है, मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन। इन राशियों के लिए अच्छा है, इनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वैश्विक विपत्ति आनी है, जो सारे संसार पे विपत्ति आनी है, जो इसका बुरा इफेक्ट आना है, वो सभी पर इक्वल आएगा। लेकिन अगर हम राशि के मून, आपका ये राशि जो है ये आपका मून साइन है, जन्मांक में चंद्रमा जहां स्थित है वह आपकी मून राशि है। जो आपका जन्म पत्री का नाम है वहां से आपकी मून राशि निकलती है। तो मून साइन जो है ये उसके ऊपर आधारित है। दोस्तों, मिथुन और वृश्चिक राशियों को मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत सावधान रहिए। मित्रों, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत घातक है ये, क्योंकि मिथुन राशि में शनिदेव ऑलरेडी अष्टम में चल रहे हैं, तो उनको कष्ट समय समय पर आ रहा है, महसूस करना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, बचाव के लिए हम सबसे पहले एक कॉमन उपाय बताएंगे जो सभी के लिए करना चाहिए। सबके लिए जो उपाय होना चाहिए दोस्तों, वो उपाय है, आप फिटकरी बाजार में मिलती है, एलम, फिटकरी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको। फिटकरी आप लेंगे, साबुत फिटकरी ले लीजिए, किसी भी आपको शॉप से मिल जाएगी। उस फिटकरी के कुछ टुकड़े कर लीजिए, कोई प्लास्टिक का बाउल ले लीजिए, जो दोना हम आम भाषा में बोलते हैं वो दोनी ले लीजिए। उनके अंदर एक एक 2-2 टुकड़े रख करके घर के हर कमरे में, इंक्लूडिंग योर बाथरूम्स, हर बाथरूम में, हर कमरे में, किचन में, ड्राइंग में, डाइनिंग में, सब जगह एक एक वो जो फिटकरी के 2-3 टुकड़े हैं, एक एक बाउल में, दोने में, किसी चीज में रख दीजिए और उनको एज इट इज अगली अमावस्या तक, 21 जून से करीबन 21 जुलाई तक, 1 महीने रखा रहने दीजिए। दोस्तों, उनको आपको टच नहीं करना, कुछ नहीं करना, उनको रखे। दोस्तों, फिटकरी के उन टुकड़ों को वही छोड़ दीजिएगा, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रही है। वो आपके घर की सूर्य ग्रहण का जितना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, उस नेगेटिव इफेक्ट को एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे और आपका घर उस नेगेटिविटी से बचा रहेगा। दोस्तों, दूसरा कीजिएगा, जहां आपने आप पीला कपड़ा लीजिए, उसके अंदर कुछ देसी कपूर, भीमसेनी कपूर,
बरास भी बोलते हैं, भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं, वो जो हर्बल कपूर है, हर्बल कैम्फर मिल जाएगा आपको, ढूंढेंगे इजीली मिलेगा, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। वो कपूर थोड़ा लीजिए, एक पीली कपड़ा लेकर के एक पीली छोटी सी उसकी पोटली बना दीजिए कलावे से बांध कर, और उस पोटली को घर के एकदम सेंटर में बीचों बीच कहीं भी झूमर की तरह हैंग कर दीजिए। छोटी सी पोटली बनानी है, वो आपके घर में पॉजिटिविटी स्प्रेड करेगा। फिटकरी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा और जो देसी कपूर है वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करेगा। तो आपको इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ छोटे छोटे उपाय जो सभी राशियों को करने हैं इस ग्रह के। सूर्य को जल दें। सूर्य को जल किस तरह से देना मैं पहले भी बता चुका हूं। तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें रोली डालिए, 2 धागे केसर के डालिए, हल्दी डालिए, थोड़ा उसके अंदर आप गुलाब जल डालिए, गंगा जल डालिए, वो सूर्य का जल नित्य प्रति दें। सूर्य का जल देने का महत्व सूर्योदय के पहले पहर के अंदर है। जब सूर्योदय हुआ है उसके 2 घंटे के अंदर सूर्य का जल हो जाना चाहिए। उसके बाद सूर्य को जल देने का कोई आधार नहीं है। सेकंड, आपको बोले, इसमें हमारे शास्त्रों में अक्सर कहा गया है कि दान का बड़ा महत्व है। दान ग्रहण काल के दौरान संकल्प करके आप दान इकट्ठा रख दीजिए कि ये मैं संकल्प करता हूं कि ये मैंने दान में दिया। वो दान आप अनाज का, गेहूं का, गुड़ का, लाल कपड़े का, तिल का, तेल का, नमक का, ये तो कम से कम होना ही चाहिए। इतने सामान को यथाशक्ति जितना आप लेना चाहें, आपकी अपनी सामर्थ्य है, उसको एक जगह इकट्ठा करके दान का संकल्प कीजिए। उसके ऊपर से 3 बार जल घुमा करके छोड़ दीजिए और वह दान सामग्री छोड़ दीजिए। अगर उसी दिन दे पाए, किसी भी वाल्मीकि को, सफाई कर्मचारी को, जरूरतमंद को या ब्राह्मण को नहीं दिया जाता, ये सफाई कर्मचारी को दिया जाता है। वो दान दें आप, तो उससे आपको निजात मिलेगी। और अगर आप उस दिन ना दे पाए तो उसको घर के बाहर रख दें संकल्प के बाद, और उसको नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं। दोस्तों, संडे है, आपके पास बहुत समय है। संडे को आपकी सबकी छुट्टी है। इस ग्रहण का उपाय 4 घंटे बैठना मुश्किल होगा, करीबन 10:15 से आपका 2:30 बजे तक। लेकिन आपको एक आसन लेकर के बैठना है। इस दौरान किया गया जप, इस दौरान किया गया स्तोत्र पाठ, इस दौरान किया गया गुरु मंत्र का जाप आपको करोड़ों गुना फल देता है। तो एक पीला आसन लें, पीला ना मिल सके तो लाल आसन लीजिए। एक दीपक ग्रहण काल शुरू होने से पहले जला लीजिए, तेल का दीपक, घृत का नहीं, तेल का दीपक, सरसों का तेल या तेल अच्छा रहेगा। एक तेल का दीपक 2 बाती वाले होगा, उसको कलावे से जलाना है, रुई की बत्ती नहीं लेनी। कलावा लीजिए और आगे से वो 2 बत्ती हो जाए। जैसे कलावे को हमने बट लिया और उसके बाद आगे उसके 2 एंड निकाल दिए, वाई शेप कर दिया, उसको दिए में डालिए और उस दिए को आप 10 बजे ही प्रज्वलित कर दीजिए। और मंदिर के, घर के मंदिर से, अगर वहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो मंदिर में नहीं किया जा सकता, पूर्वाभिमुख होकर के घर के किसी भी स्वच्छ कोने में आप बैठ जाइए। आपका मुंह टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। दिया सामने जला लीजिए, पीले आसन पर बैठ जाइए और जितना यथा संख्या, यथा शाम आपकी जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप जप कीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। यह तांत्रिकों का भी तंत्र शक्ति जगाने का, मंत्र शक्ति जगाने का अनोखा समय होता है। बहुत उपयोग किया जाता है इसका। इस समय को चाहें तो आप अपनी जिंदगी भर की समस्याएं सुलझा सकते हैं। और अगर कुछ ना किया जाए, केवल दान किया जाए, तो नेगेटिविटी तो दूर होती ही है। हम दोस्तों सभी उपाय बता देते हैं। सारी ऑडियंस अलग अलग कैटेगरी में, कोई केवल दान कर पाएगा, कोई केवल सूर्य का जल कर पाएगा, कोई जप के लिए भी आगे बढ़ सकता है कि मैं जप करूंगा, साधना करूंगा। कोई ऐसा होगा जो तीर्थ स्थानों पे, नदी के अंदर तप करते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं, वो भी है। दोस्तों, जो आपका मन, आपका तन आपको इजाजत दे, जो आप इजीली कर सकें, वही आपको करना है। बहुत भागम भाग, बहुत अत्यधिक परिश्रम करके कोई काम किया नहीं जा पाता। उसके लिए एक अलग से टेंशन क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, टेंशन से नेगेटिविटी ही जनरेट होगी, पॉजिटिविटी नहीं होगी। दोस्तों, उपाय की हम बात कर रहे थे। कपूर फिटकरी का मैंने आपको उपाय बताया। एक आपको बड़ा विचित्र सा उपाय बताता हूं। सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए एक तो पिता का सम्मान, पिता की सेवा। दूसरा, सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान दें। किसी को दवा मंगानी है, आप ला करके दे दीजिए। आप बाजार जा रहे हैं, किसी का सामान ला करके दे दीजिए। किसी को समस्या आ रही है, सावधानी के साथ, कोरोना प्रिकॉशंस के साथ आपको किसी को कहीं छोड़ करके आना है, किसी को लेना है, किसी की जिस तरह मदद कर सको, सामाजिक कार्यों में योगदान दीजिए। जितना लोगों की मदद करेंगे, सूर्य आपका उतना प्रभावी होता चला जाएगा। पिता की जितनी सेवा करेंगे, सूर्य आपका प्रभावी होता चलेगा। सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। तो जब सूर्य ग्रहण हो तो पिता को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा, उनकी मनोवांछित कामना पूरी कीजिए। सामाजिक कार्यों में योगदान दीजिए। न मंत्र न तंत्र, आपका सूर्य आपको पॉजिटिव फल देगा।
दोस्तों मैं ये वीडियो आज 15 जून को बना रहा हूं। कल से ही 16 जून से करीबन 6 दिन पहले सूर्य ग्रहण से आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा 2 बूंद घी लीजिए और उसमें 2-3 धागे केसर के डालिए। आप अपनी राइट पाम में डालेंगे, राइट पाम के अंदर डालेंगे और ये जो आपकी मिडल फिंगर, ये जो आपकी रिंग फिंगर है अनामिका, इसके नीचे सूर्य पर्वत है दोस्तों, ये सूर्य पर्वत है। ये यहां पर उस घी के अंदर उस केसर को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से घिसिए उसको 2-3 मिनट। मन में पॉजिटिव संकल्प रखिए, एकदम पॉजिटिव, और उसको घिस करके यहां से डायरेक्ट यूं माथे पर लगा लीजिए। यहां लीजिए, घिसिए और यूं माथे पर लगा लीजिए, तो सूर्य आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय आप कल से ही कर सकते हैं, और जब सूर्य ग्रहण के दिन जप में बैठेंगे आप, तब तो आपको ये जरूर करना है। लेकिन ग्रहण के पहले स्नान और ग्रहण के बाद स्नान ये कंपलसरी है दोस्तों। सचैल स्नान, शास्त्रों में आगम में इसको हमने सचैल स्नान कहा। कपड़ों समेत, जो आप कपड़े पहन के ग्रहण में बैठे हैं, दान का जरूरत नहीं है, उन्हीं कपड़ों समेत स्नान किया जाता है ग्रहण के बाद। फिर उन कपड़ों को धो करके आप चाहें तो दान करें, चाहें तो पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये ग्रहण पे मैंने आपको कुछ उपाय दिए। अभी मैं कुछ कोशिश करूंगा आपके लिए 1-2 वीडियोस और लेकर के आऊं, क्योंकि ये ग्रहण का इफेक्ट मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। जिन्होंने पहली वीडियो देखी है, जो इस चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने बताया था भूकंप। दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने 26 अप्रैल की वीडियो में आपको भूकंप बताया था। भूकंप हम आपको अक्सर दिखाई, कल गुजरात में ही बहुत भारी भूकंप आया, दिल्ली में 16 झटके भूकंप के आ चुके हैं। दोस्तों एक बड़ा भूकंप अवश्यमेव आएगा। ईश्वर करे, माँ जगदम्बा करे ऐसा ना हो, यह भविष्यवाणी सत्य ना हो, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, उसके संकेत हैं दोस्तों। तो उस भूकंप से भगवान विश्व की रक्षा हो, कल्याण हो, वो भूकंप इस तरह का ना हो जिससे कि बड़ी बर्बादी हमें देखने को मिले। ऐसी ईश्वर से सभी प्रार्थना कीजिएगा, अपने लिए भी कीजिएगा और विश्व के लिए भी कीजिएगा। कोरोना महामारी से पहले ही हमारा देश बहुत ग्रस्त है, हम आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, हमारे मजदूर भाई बहुत परेशान है, घर घर में इस समय बड़ी समस्याएं हैं, और फिर एक वैश्विक समस्या ग्रहण की बाद भूकंप की और सामने आने जा रही है। दोस्तों इस ग्रहण का इफेक्ट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा सितंबर से दिसंबर के बीच में। सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में ये ग्रहण अपना सर्वोच्च शिखर का विपदा दिखाएगा, जिसके अंदर किसी बड़े राजनेता को जीवन पर संकट आना, जिसमें कि किसी बहुत बड़े वृद्ध बुजुर्ग, दोस्तों हम साफ नहीं कह सकते, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बुजुर्ग बहुत चर्चित अभिनेता जो कि वृद्ध उम्र में हैं और जिनको कि जन जन के बहुत दिनों पे राज किया जिन्होंने, उनके जीवन को संकट है सितंबर से दिसंबर के बीच में। आज जो आपको भविष्यवाणियां मैं बताने जा रहा हूं, उन भविष्यवाणियों की मैं भी माँ जगदम्बा से ये प्रार्थना करता हूं कि यह सब ऐसा ना हो। आगे हरी इच्छा। दोस्तों बने रहिए इस YouTube चैनल पर, क्लिक कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल को। मैं समय समय पर आपको उपयोगी जानकारी लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा।